जय श्री गणेश। राजा कावेरा ने दक्षिण भारत पर शासन किया। हालांकि वह और उनकी पत्नी दयालु और अच्छे शासक थे। वे दुखी थे क्योंकि वे निसंतान थे। उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की, जिन्होंने उन्हें एक दिव्य बच्ची के साथ आशीर्वाद दिया, जिसे कावेरा की बेटी कावेरी के नाम से जाना जाने लगा। जब कावेरी विवाह योग्य उम्र की थी तो उसने किसी भी राजा से शादी करने से इनकार कर दिया जिसने अपना वाद पेश किया। वह किसी साधारण व्यक्ति की पत्नी बनना चाहती थी, जिसकी तुलना निर्माता ब्रह्मा से भी की जा सकती थी, जिसने उसे राजा को आशीर्वाद दिया था। वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए निर्माता का ध्यान करने के लिए सह्या पहाड़ों में चली गई। इस बीच भगवान शिव का विवाह पार्वती से हो रहा था, जो हिमवान की बेटी के रूप में पैदा हुई थी। सभी देवता, देवी देवता, खगोलीय प्राणी, संत और यहाँ तक कि मनुष्य भी इस दिव्य विवाह को देखने के लिए एकत्र हुए और महाद्वीप के उत्तरी भाग में वजन खतरनाक रूप से कई गुना बढ़ गया। उसके संतुलन के झुके होने से पृथ्वी डगमगाने लगी। भगवान शिव घबरा गए, लेकिन वे विवाह होने से पहले अपने मेहमानों को मुश्किल से जाने के लिए कह सके। वह एक ऐसे व्यक्ति की ओर मुड़ा जिस पर वह भरोसा कर सकता था, महान ऋषि अगस्त्य। भगवान शिव ने ऋषि अगस्त्य को दक्षिण जाने के लिए कहा, क्योंकि केवल वही एक थे जो अपनी श्रेष्ठ शक्तियों के साथ उत्तर में अतिरिक्त वजन का मुकाबला कर सकते थे और पृथ्वी को अपना संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकते थे। अगस्त्य भगवान के इस तरह के सुविचारित अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सके। हालांकि उनका एक प्रश्न था, यदि वह दक्षिण जाता तो वह उस विवाह को कैसे देख पाता जिसे देखने वह आया था। भगवान शिव के पास उसका उत्तर तैयार था। यदि ऋषि दक्षिण जाने के लिए राजी हो जाते तो वे विवाह को वैसे ही देखते जैसे यह उनकी आंखों के सामने हो रहा हो। ऋषि मान गए, लेकिन उनका एक और सवाल था। उसे अपनी ज़रूरतों के लिए पानी की ज़रूरत थी और जिस क्षेत्र में उसे जाने के लिए कहा गया था वहाँ कोई नदी या पानी का कोई अन्य बारहमासी स्रोत नहीं था। उसे कैसे मैनेज करना था। फिर से भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाएगा और अगस्त्य अपने मिशन पर चल पड़े। ऋषि अगस्त्य सह्य पर्वत पर पहुँचे और पृथ्वी शिथिल हो गई, क्योंकि उसका संतुलन अब बहाल हो गया था। इधर ऋषि अगस्त्य की नज़र तपस्या कर रही सुंदर युवती कावेरी पर पड़ी। तपस्या में लीन जंगल में इतनी सुंदर और नाजुक लड़की को अकेला देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और उससे उसकी उपस्थिति का कारण पूछा। जब उसने उसे अपनी खोज बताई तो उसने हंसते हुए कहा कि ऐसा कोई नहीं है जो ब्रह्म की तुलना कर सके और यह कि उसकी खोज मूर्खतापूर्ण थी। हालांकि कावेरी नहीं मानी। उसे यकीन था कि उसके योग्य एक आदमी ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था और वह जल्दी ही उसका दावा करने के लिए पहुंचेगा। जैसा कि ऋषि ने कावेरी के साथ बहस करना जारी रखा, उन्होंने खुद को उसकी अधिक से अधिक प्रशंसा करते हुए पाया और अंत में उससे शादी करने के लिए कहा। कावेरी स्तब्ध थी, लेकिन उसने महसूस किया कि ऋषि ठीक उसी तरह का व्यक्ति था जिसकी उसे तलाश थी और वह सहमत हो गई। हालांकि उसे अपने भावी पति से एक अनुरोध करना था। वह अपने साथ मानव जाति के लिए मददगार बनना चाहती थी और हमेशा के लिए याद किया जाना चाहती थी। इस प्रकार वह चाहती थी कि उसका एक हिस्सा नदी में परिवर्तित हो जाए, जो उसकी भूमि का पोषण करे। अपने दूसरे हिस्से के साथ वह ऋषि की पत्नी के रूप में सेवा करेगी। ऋषि सहमत हो गए और तदनुसार उसके आधे हिस्से को नदी में बदल दिया। हालांकि शिव के वादे को याद करते हुए कि वह जहाँ भी रहते थे उन्हें पानी उपलब्ध कराते थे, उन्होंने उसे अपने कमंडल में रखने के बजाय जमीन पर छोड़ने की उपेक्षा की।
एक पानी का पात्र जिसे वह चारों ओर ले जाता था। समय बीतता गया और कावेरी और अगस्त शांति से रहने लगे। देवता शिव के विवाह से लौट आए और तभी उनका ध्यान अधिक जरूरी मामलों की ओर गया। इन गंभीर मुद्दों में से एक देश के दक्षिणी भाग में पानी की कमी का मुद्दा था। लोग पानी की कमी से पीड़ित थे और मनुष्य लगातार पानी के स्रोत के लिए प्रार्थना कर रहे थे जो उनकी समस्याओं का समाधान करे। जैसा कि देवताओं ने समस्या के स्थायी समाधान के बारे में सोचा, किसी को ऋषि अगस्त और नदी की याद आई जिसे उन्होंने अपने कमंडलू में प्रवाहित किया था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि कावेरी नदी के रूप में अपने रूप में भूमि का पोषण करेगी और उसे उपजाऊ बनाएगी। इसके अलावा वह ब्रह्मा की एक बेटी थी और इस तरह कभी नहीं सूखती थी। इसके अलावा वह दक्षिण भारत के मैदानी इलाकों को देखने वाली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मौकों पर ही मौजूद थी। वह समस्या का सही समाधान थी, लेकिन वह एक शक्तिशाली ऋषि के हाथों एक छोटे से बर्तन तक ही सीमित थी। मानव जाति के लाभ के लिए उसे कैसे छोड़ा जाना था। देवताओं ने काफी सोच विचार के बाद मदद के लिए गणेश जी की ओर रुख किया। उन्हें यकीन था वह अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता से कावेरी को बिना कोई और समस्या पैदा किए रिहा करने का रास्ता खोज लेंगे। तदनुसार गणेश ने कावेरी को ऋषि के कमंडलू से बाहर निकालने का रास्ता खोजने के लिए सह पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जब गणेश पहुंचे, ऋषि ध्यान में व्यस्त थे। उनके पास कमंडलू था। गणेश एक अवसर को भांपते हुए एक कौवे में बदल गए और कमंडल के पास किसी का ध्यान नहीं था। उस पर बैठ गए और उसे गिरा दिया। जैसे ही मुनि ने कौवे को दूर भगाने के लिए हाथ उठाया, कावेरी ने इसे एक संकेत के रूप में लिया। कमंडलू से नीचे की ओर बहने लगी। इस प्रकार कावेरी नदी का जन्म हुआ, जो आज भी भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और अपने पानी से अपने तट पर लाखों लोगों का भरण पोषण करती है। इस कहानी का एक दिलचस्प परिशिष्ट है जिसका उल्लेख कुछ किंवदंतियों में मिलता है। जैसे ही गणेश ने अपने कौवे के रूप में कमंडलू को गिराया, वे एक छोटे लड़के के रूप में बदल गए। अगस्त ने लड़के को देखकर सोचा कि यह एक शरारत है और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने काफी दूर तक बच्चे का पीछा किया और अंत में गणेश ने खुद को पकड़ा। ऋषि ने क्रोध में आकर बालक के सिर पर डंडा मार दिया। तभी गणेश ने खुद को ऋषि के सामने प्रकट किया, जिन्होंने तुरंत अपनी गलती का एहसास किया और माफी मांगी। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर यह घटना घटी थी वह स्थान तिरुचि है और यहाँ का उच्ची पिल्लियार मंदिर इस कथा से संबंधित है। यह मंदिर कभी कभी रावण और गणेश के बीच प्रकरण से भी संबंधित होता है और यह थोड़ा संशोधित संस्करण प्रतीत होता है। दोस्तों, अगर गणेश जी और कावेरी नदी की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।